Today we are going to start a new topic. हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पुराना सबने जिसने भी करा था वो सब कवर कर लिया है क्या? verbs थे, Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन था, और क्या क्या हमने करा था? Punctuations, पंक्चुएशन एंड so कैपिटल लेटर्स, capital नाउन एंड letters, प्रोनाउंस, राइट? इसके अलावा हम simple sentences, यस subject, verb, सब्जेक्ट वर्ब object. ऑब्जेक्ट्स, यस करेक्ट। एंड स्टार्टिंग में हमने प्रोनाउंसिएशन करी थी, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नेम्ड एज आर्टिकल्स। Dilma, can you please read the definition? Yes, ma'am. Articles are words that come before nouns to show whether the noun is specific or general. General, not journal. Journal तो कास्ट हो गई है ना? These are general. Okay. Okay, ma'am. Specific or general. And what are general and specific? Are you aware about that? जर्नल जैसे कि हम किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते और जर्नल नहीं, जनरल। जनरल एक होता है जर्नल, GRNAL। इट्स जनरल, GENERAL। ओके। जनरल जनरल, यस जनरल। जनरल जनरल होता है नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन थिंग इन पर्टिकुलर। मतलब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मतलब डॉग है, मान ले मैंने बोल दिया कि देयर आर लॉट्स ऑफ डॉग्स, तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं करी। बहुत सारे डॉग हो सकते हैं, या स्ट्रीट पे बहुत डॉग्स हो सकते हैं। बट अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूंगी, इट मीन्स टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग जिसको हम जानते हो। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ब्राउन डॉग। 10 डॉग्स हैं, उसमें से एक ब्राउन है, तो मैं ब्राउन डॉग की बात कर रही हूँ, तो इट मीन्स दैट इज स्पेसिफिक। ओके। ओके मैम हरिओम, आपको समझ आया? यस मैम। यस। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन से पहले लगाते हैं। ओके। जो नाउन होते हैं हम उनसे पहले लगाते हैं उनको, ताकि हम ये डिफाइन कर सके जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। ओके। जनरल नहीं है, वो जनरल है। ओके। इसकी डेफिनेशन नोट कर लो ओके मैम प्लीज। जैसे नाउन की करी थी, आर्टिकल्स की भी एक बार नोट कर लो फटाफट। मैम डन रवि, वेयर वर मैम वो यू? मेरी सिस्टर भी ज्वाइन करने के लिए कह रही थी। उनको भी ज्वाइन करवा लेंगे, कोई बात नहीं। टुडे वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक नोन्ड एज आर्टिकल्स। ओके। सो एक बार रवि, आप डेफिनेशन रीड करोगे क्या? Definition articles are words that come before nouns to show whether the noun is a specific or general. यस। एंड व्हाट आर जनरल एंड स्पेसिफिक? जनरल नॉर्मल और स्पेसिफिक कोई खास। यस, दैट्स द थिंग कि हम कह सकते हैं जनरल मतलब जिसके बारे में हमें पर्टिकुलर पता ना हो, कोई भी हो सकता है। और स्पेसिफिक मीन्स हमें इस बंदे के बारे में पर्टिकुलरली पता हो कि इसके ही बारे में बात हो रही है। ठीक है? वो काइंडली नोट दिस आउट, इसको नोट कर लो। इल्मा एंड हरिओम, कैन यू प्लीज गिव मी सम एग्जांपल्स के? अगर आप कोई एक स्टेटमेंट बोलो, उसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो जनरल है या फिर स्पेसिफिक है? लाइक मैंने आपको बताया कि मैं कोई डॉग की बात कर रही हूँ, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ डॉग्स इन द स्ट्रीट। ओके। तो डॉग्स, बहुत यस सारे मैम डॉग्स हैं, ठीक है? तो वो जनरल हो गया, वो काफी डॉग्स की बात हो रही है, अब कोई भी हो सकता है। बट इफ आई एम सेइंग देयर आर लॉट्स ऑफ डॉग्स बट द ब्राउन वन इज वेरी क्यूट, बहुत सारे डॉग्स हैं पर वो जो ब्राउन वाला है वो बहुत क्यूट है, तो इट मीन्स मैं स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ कि मैं सिर्फ उस ब्राउन डॉग की बात कर रही हूँ, राइट? तो कुछ एक एग्जाम्पल हम्म। मुझे बताओ कि क्या बोल सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं? कोई अदर एग्जाम्पल? मैम जनरल का तो जैसे ही इज स्टडिंग इंग्लिश ओके। एंड और उसका स्पेसिफिक का राहुल सिंग्स अ सॉन्ग राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यस करेक्ट। कि हम करेक्ट राहुल की बात कर रहे हैं, दैट्स ओके। देयर आर लॉट्स ऑफ बॉयज इन द स्टोर हु आर रीडिंग बुक्स, बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, और राहुल जो है वो स्पेसिफिक पढ़ रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं। हरिओम, आप बताओ। राहुल इज स्टडिंग ऑल सब्जेक्ट बट हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। ओके।
यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को स्पेसिफिक कर दिया कि मैथ्स ही पढ़ रहा है वो, राइट? हम्म। ओके, और जनरल में क्या आएगा कि राहुल इज स्टडिंग सब्जेक्ट्स। हम सब्जेक्ट्स। ओके, ऑल सब्जेक्ट। रवि, आपने लिख लिया? हाँ मैंने लिख लिया। लिख लिया हाँ तो हाँ मैंने लिख लिया। एक एग्जाम्पल बताओ कोई, आप भी, जनरल एंड स्पेसिफिक का। एक्सप्लेन कर सकते हैं आप मुझे दोबारा जनरल और स्पेसिफिक के हाँ बारे में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जनरल होता है जब हम किसी चीज के बारे में पर्टिकुलर बात ना कर रहे। लाइक मैंने बोला गली में बहुत सारे डॉग्स हैं, ठीक है, मैंने डॉग्स की बात करी है, या मैंने ये बोल दिया देयर इज वन डॉग इन द स्ट्रीट। एक स्ट्रीट पे, एक रोड पे एक डॉग है, ठीक है, मैंने ये बात बोली। बट स्पेसिफिक में मैं ये बोल सकती हूँ देयर इज वन ब्राउन डॉग इन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट। ओके, प्योर वो है। मैंने बात करा कि डॉग है, स्पेसिफिक में मैंने बात कर दिया कि वो ब्राउन डॉग है, तो हमारा स्पेसिफिक हो गया कि हाँ उस डॉग की बात हो रही है। जैसे कि इल्मा ने बोला या हरिओम ने बोला कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है कोई बच्चा, ठीक है, हमें नहीं पता कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है, पर अगर हमें ये स्पेसिफिक कर दिया कि ही इज स्टार्टिंग इंग्लिश ओनली, तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये तो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स ऐसे नाउन के पहले लगते हैं, बिफोर लगते हैं, जो हाँ स्पेसिफिक वो तो हो पता या है। जनरल हो। ओके, हम्म, हम्म। तो इसीलिए तो आप जनरल या स्पेसिफिक में कुछ आप बता सकते हो, क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि मैं आप आपको दिखा देती हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। कैन कैन आई ट्राई? यस यस, प्लीज प्लीज। That girl is buying something, यस or Riya is buying a car. यस, करेक्ट। एक में हमने लिख दिया एक लड़की है, हमें नहीं पता कौन सी लड़की है, कहाँ की रहने वाली, क्या करती है। उसके बाद आपने बोल दिया रिया है कोई, है ना? जैसे कि मैंने लिखा Yes. आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, मैंने एक डॉग को देखा पार्क में, ठीक है। और अब इसके अलावा आई सॉ द डॉग दैट, क्या लिखा है, एक सेकेंड स्क्रीन आ गया, दैट बिट यू, इसका क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? It's saw काट dog लेना। in the park. हम्म, काट लेना। यस, काट लेना। कि जनरल में क्या था, मैंने एक डॉग देखा पार्क में, ठीक है। अब उसने देखा मैंने मान लो इल्मा को बताया कि मैंने एक डॉग देखा पार्क में। इल्मा कह रही अच्छा देखा होगा, ठीक है। पर मैं अगर उसे बोलूं कि मैंने एक डॉग देखा जिसने तुम्हें काटा था, तो उसको याद होगा कि हाँ मेरे को तो किसी ब्लैक डॉग ने काटा था। तो वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ उस स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है, उसी डॉग की बात हो रही है जिसने उसको काटा था, बिट करा था। ओके, Hmm. तो Hmm. हम जनरल जो होते, जनरल चीजें जो होती है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, ए या फिर एन। बट And जो स्पेसिफिक होती है उनके साथ हम यूज करते हैं द। the ओके, sorry, द, राइट है, the करेक्ट है। correct. ओके, Yes, ma'am. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ओके, तो आर्टिकल्स जो होते हैं ए एंड द, कैन समवन प्लीज रीड एवरीथिंग जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है? हरिओम, आप करोगे? There. There are three types in article in English. A used before words that begin with a constant sound. Example: a car, a cat. It is N. N used before words that begin with a vowel sound like A, E, I, O, U. Example: an apple, an umbrella. And third is the, which is used to talk about specific or no people, place, or things. Example: the sun, the smell. यस, करेक्ट। तो पहला होता है ए, जो यूज होता है वो यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। एंड जो यूज होता है वो होता है वोवल साउंड्स के साथ, जो मैंने वोवल्स आपको कराए थे, ए ई आई ओ यू। ओके, एंड द यूज करता है स्पेसिफिक या फिर ऐसे नोन पीपल, प्लेस और थिंग के बारे में। बहुत नोन है, महात्मा गांधी इज वेल नोन पर्सन, ठीक है, ताजमहल इज अ वेल नोन मॉन्यूमेंट, ठीक है। कोई ऐसी चीज हो जो कि वेल नोन हो, कोई बुक हो, तो इसको इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज द। ओके, अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स?
बी सी डी। बी सी। हाँ, सारा बताओ। कितने होते कॉन्सोनेंट साउंड्स? टोटल हाँ, कितने होते ट्वेंटी। हैं? 20। 20 से 21। 21, यस। 21। यस, 21। तो कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड होता है विच आर नॉट वोवल्स। वॉवल्स को छोड़ के बाकी हाँ, जितने भी लेटर्स बचे वो यस, कॉन्सोनेंट होते हैं। यस, करेक्ट। कि मतलब 21 है कॉन्सोनेंट वन। साउंड। और वै, वैसे जो है वो 26 अल्फाबेट्स है। ओके। तो कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड होते हैं विच आर नॉट वोवल्स। ठीक है, जैसे ये कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं जो वोवल्स नहीं होते, जैसे वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी लेटर्स रह गए, 21 लेटर्स होते हैं। ठीक है, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? ये नोट कर लेना कि क्या कहते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वोवल तो लिखे हुए होंगे आपने, वोवल्स आर ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स टोटल कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स आर देयर। ओके, विच आर नॉट वोवल्स, ये मेंशन कर लो। अब हम आर्टिकल्स कर ही रहे हैं तो इसके नीचे एक मेंशन कर लो ये चीज, ठीक है? Vowels are A, E, I, O, U and the consonants are 21 letters which are not vowels. ठीक है? तो अभी मेरे को कैन एनीवन, मतलब सारे ही इसको जरा एक बार फिल करोगे इस एक्सरसाइज को विद यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ओनली। तो विल स्टार्ट विद इल्मा। इल्मा, फर्स्ट का फर्स्ट सेंटेंस बोलोगे आप? आई हैव एन ऑरेंज। ओके, गुड। एन ऑरेंज। हरिओम, सेकंड वन। She is reading a book. यस, करेक्ट। रवि? सन इज हॉट टुडे। क्या मतलब द लगा? होगा ना शायद यहाँ। यस, विल हाँ यूज द। सॉरी, द सॉरी, हाँ द है ना? हाँ सन है ना। हाँ, सन है, तो एक सन ही है ना यूनिक यूनिवर्स में। चीज है। हाँ, यस, यूनिक। हाँ हाँ, यस। एक ही है, सॉरी सॉरी। इल्मा, फोर्थ वन। ही बॉट एन अम्ब्रेला। यस। हरिओम, फिफ्थ वन। We saw यस। a owl at night. वी सॉ एन आउल। The owl at night. नॉट द आउल। आउल तो बहुत सारे, कितने सारे उल्लू है ना? आउल जो है, आउल जो स्टार्ट हो रहा है वो एक वॉवल से शुरू हो रहा है। ओ, है ना? ओ डब्ल्यू एल, आउल। तो हमने क्या हाँ। बोलते हैं जब हम वॉवल यूज करते हैं, वॉवल के साथ क्या यूज होता है? एन। ओके। वी सॉ एन आउल एट नाइट। एन आउल। ओके। अब आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप, की बात। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात। बोला एन आउल, एन अम्ब्रेला, द सन, द महात्मा गांधी, अ अ बुक, अ पार्क, है ना? ऐसे करके आपको ए एन द तीनों से 10 10 वर्ड्स बनाने हैं। मतलब आर्टिकल एंड देन अ वर्ड, राइट? अ बुक, बस इतना सा। द सन, एन अम्ब्रेला, एन आउल, ऐसे सबके 10 10 10। एन के 10, अ के 10, द के 10। क्लियर है सबको? यस मैम। अभी बनाने हैं। यस, अभी बनाने हैं। मैं मतलब एन के सेपरेट 10, ए के सेपरेट यस, 10, दा के अलग। यस, 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 यस। तीनों तीनों के अलग अलग 10 बनाने हैं। हाँ जी। तीनों के नहीं शायद। अरे, अच्छा हाँ, तीनों। रहम खाओ, पांच पांच ही कर दो। हाय हाय, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं ये तो। अरे, आज करने का मूड हाँ नहीं है। हाँ, आज मूड नहीं है भाई रवि का, कोई बात नहीं। रवि का नहीं है तो सबका नहीं होगा क्या? Articles are words that come before nouns to show whether the noun is the specified or general. हाँ जी, अभी 3 4 प्रोनाउंसिएशन में गलती थी। नाउन टू सो, सो नहीं आएगा, शो आएगा। ठीक है, शो। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं है, Whether स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक।
और स्पेसिफिक वो और जनरल। जर्नल नहीं है, जनरल है वो, ठीक है, जनरल। एक होता है जर्नल कास्ट वाला, एक होता है जनरल, ठीक है। दोबारा दोबारा पढ़ते हैं। डेफिनेशन: आर्टिकल आर द वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन टू शो, सो टू शो नहीं आएगा, शो, शो, शो शो यस, टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। अब जनरल और स्पेसिफिक क्या होते हैं, आप बता सकते हो? कुछ आइडिया है आपको? व्हाट आर जनरल एंड व्हाट इज स्पेसिफिक? जनरल होते हैं, जनरल, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन थिंग इन पर्टिकुलर। मतलब क्या हुआ इसका कि हम जनरल में किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं करते, कि मैंने बोल दिया कि वहां क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, है ना। मैंने बोल दिया देयर आर लॉट्स ऑफ बॉयज इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़के तो बहुत सारे हैं, तो ये किस में आएगा? जनरल में आएगा। और स्पेसिफिक में बोलूंगी देयर आर लॉट्स ऑफ बॉयज बट देयर इज वन स्टूडेंट नेम्ड एज राकेश। मैंने बोला कि क्लास में बहुत सारे लड़के हैं पर एक लड़के का नाम राकेश है, तो मतलब मैंने स्पेसिफिक राकेश के बारे में बात करी, वो क्या हो गया? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, ये नोट कर लो डेफिनेशन और याद कर लेना, ठीक है। आर्टिकल्स आर वर्ड दैट कम बिफोर, मतलब क्या हुआ इसका कि आर्टिकल वो वर्ड्स हैं, वो शब्द हैं जो नाउन से पहले लगते हैं। हमने पीछे नाउन पढ़ा था, आप शायद क्लास में थे नहीं थे, मेरे को ध्यान नहीं, ठीक है। नाउन हमने पढ़ा था, तो नाउन से पहले जो है आर्टिकल्स लगते हैं, ताकि हमें पता लग जाए जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है, ठीक है। क्लियर है आर्टिकल्स? जी मैम। ओके। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने बोला एक डॉग है, आई सॉ अ डॉग इन अ पार्क, मैंने पार्क में एक डॉग देखा, एक कुत्ता देखा मैंने, ठीक है। ये है जनरल में आएगा या स्पेसिफिक में आएगा ये? स्पेस ये आएगा स्पेसिफिक, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक एक डॉग को बोला, एक डॉग एक कुत्ता देखा। नहीं, मैंने पार्क में एक डॉग देखा, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है। पर अगर मैं उसकी हाँ, तो ब्रीफिंग कर दूं मतलब मैं उसके बारे में बता दूं कि मैंने एक डॉग देखा जो ब्राउन कलर का था, या मैंने एक डॉग देखा जिसने तुम्हें काट लिया था, बिट कर दिया, काट लिया, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक। मैंने बोला, अच्छा मैंने आपको बोला कि मैंने एक डॉग देखा था, तो आप समझ पाओगे कि उसका रंग क्या था, या वो कैसा था, छोटा था, बड़ा था, कितना बड़ा था, उसकी ब्रीड क्या थी, क्या पता, है ना। पर अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि मैंने एक डॉग देखा जिसने तुम्हें काटा था, तो आपको पता लग जाएगा कि काटा था मेरे को, ब्राउन डॉग ने काटा था, अब अच्छा ये वो डॉग होगा, उस डॉग को देखा होगा, ये है ना स्पेसिफिक, है ना। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल बनाना हो, कैसे बना पाओगे? कुछ अगर एग्जाम्पल बनाना हो जेनेरिक या स्पेसिफिक का, तो ये देख लो, आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं: ए, एंड द, ठीक है। ए एंड द, ए यूज होता है कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वोवल नहीं होते, ठीक है। वोवल क्या थे, आपको ध्यान है वोवल्स क्या होते हैं? ये मैंने अभी दूसरी पीछे दो वोवेल क्लास ए इन पीछे आई मैंने, ओ यू। हाँ जी, ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं पता है? और सो मिनट अपने व्हाट आर कॉन्सोनेंट, चिल्मा? मैम वॉवल्स को छोड़ के जितने भी वर्ड्स बचते हैं यस, अल्फाबेट्स में। यस, जो वोवल्स को छोड़ के जितने अल्फाबेट्स बचते हैं, 21 अल्फाबेट्स, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। या आप नोट कर लेना ताकि ध्यान रहे, ठीक है। तो ए हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ, मतलब जो ए ई आई ओ यू नहीं होते, उसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। एन होते हैं सिर्फ और सिर्फ वोवल के साथ, जिनकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से होती है। जैसे एप्पल है, एप्पल की शुरुआत ए से हो रही है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एन, ठीक है, एन। जैसे मैंने बोला मैं किसी इंटरव्यू पे गई, उसमें इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेता है, एन इंटरव्यूअर, ठीक है। अम्ब्रेला, छाता,
एन एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ठीक है। और एलिफेंट, एन ओ, एलिफेंट, ओ से आउल हो गया, ऑरेंज, उल्लू, ऑरेंज, यस ऑरेंज, ऑरेंज, करेक्ट, ठीक है। और द यूज हम करते हैं स्पेसिफिक चीज के साथ जिसके बारे में हमें पता हो, या फिर कोई एक वेल नोन्ड पर्सन हो जिसके बारे में सब जानते हो, जैसे ताजमहल के बारे में सब जानते हैं, ताजमहल के साथ हम द लगाएंगे। कोई ऐसी जगह है, सन है, सन और मून है, सूरज है, चांद है, उसके साथ हम द लगाएंगे। कोई ऐसी किताब है, भगवत गीता है, द बुक, द भगवत गीता, है ना। गंगा है, द गंगा, एक ही है दुनिया में, और नहीं बनी, ठीक है। तो ये हो गया ए एंड द। हम कब यूज करते हैं ए, कब यूज करते हैं एन, और कब यूज करते हैं द। समझ आ गया। कॉन्सोनेंट का ये बता रखा है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो 21 लेटर हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वो होता है कॉन्सोनेंट, और वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। ये आप कर लेना, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप इसको कर लेना, ठीक है। मतलब अभी कर रहे हो, अभी रवि आपने कर लिया, हरिओम आपने कर लिया क्या टास्क? हाँ। ओके, रवि, हम्म, ओके, हाँ। इल्मा का भी हो गया। ओके राकेश जी, एक बार आप फटाफट ये बता सकते हो इनके साथ क्या लगेगा ए अंदा में? आई हैव एन ऑरेंज, ही ओके, इज रीडिंग द बुक, अ बुक, अ बुक, ये सन, अ बुक, एक बुक, ए बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, हमें नहीं पता, हो सकता है वो भगवत गीता पढ़ रही हो, तो भगवत गीता के आगे लगेगा द बुक। पर अभी ये कोई बुक द हमें नहीं पता कौन सी बुक पढ़ रही है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, कौन सी। आगे, बुक, ए सन इज द हॉट, इज हॉट टुडे, क्या क्या दोबारा, इज द क्यों सन, आएगा, यस द सन, द सन इज हॉट टुडे, यस टुडे। इज क्यों आ रहा है, इज, मैंने बोला था ना जब मैंने पहली क्लास में अल्फाबेट्स करवाए थे, इज नहीं आना चाहिए, जेड नहीं आना चाहिए, इज। आगे, he bought he bought an an, umbrella, yes, he bought an umbrella, करेक्ट। आगे, we we saw हम्म, an owl at night, यस करेक्ट, ठीक है। अभी मैंने एक एक्टिविटी दी थी, इतने में आप करो, मैं सबसे पूछ लेती हूँ। मैंने बोला था कि 10 10 10 वर्ड्स बनाने हैं, जैसे एन ऑरेंज होता है, ठीक है, तो एन लगता है उसके साथ, ऐसे ही आप जैसे एन आउल बनाओगे तो एन लिखोगे, और एन के साथ क्या आएगा वर्ड उसके साथ, वो आपको लिखना है, ऐसे ही अ के साथ भी और ऐसे ही द के साथ भी, ठीक है। तो पहले मुझे हरिओम आप बताओगे, आपने 5, कोई एन से क्या लिखे हैं वर्ड्स, 5, I have an orange एन ऑरेंज, ओके, and an एन, ice cream. एन आइसक्रीम, करेक्ट, देन We saw an eagle in the forest. एन ईगल, ओके, Hmm. We bought an umbrella. एन अम्ब्रेला, ओके, ये क्या है? एक और, An apple. एन एप्पल, करेक्ट, An animal, यस, an eraser, an ant, ओके, करेक्ट, an egg. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। राकेश जी, द से बता सकते हो आप? द से, यस द, द से हो गया द लोटस, द लोटस, तो लोटस तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब गार्डन में बहुत सारे लोटस हो सकते हैं, कोई चीज जो एक ही हो। लोटस की तो स्पीसीज भी बहुत सारी आ गई है, व्हाइट कलर के, पिंक कलर के, लाल कलर के। जैसे द सन है तो द मून भी है ना, द मून हो गया, द मून, और कोई ऐसे The महा, earth. द,
और क्या हो सकता है बताओ? कोई महान व्यक्ति का नाम हो गया। बुड्ढा भगत सिंह। यस, द भगत सिंह, द महात्मा गांधी। और इल्मा, द से बताओगे आप? हरिओम, आप बताओ द से। मैम दांत से तो काफी हो जाएंगे, द सन, द मून, द महात्मा गांधी, द और ताजमहल, द यस, एंड और द गंगा, द गंगा। यस, द यमुना। यस, मैम जैसे अमेरिका एक कंट्री है, उसके आगे भी लगेगा द अमेरिका। यस। अमेरिका इज अ वेरी इसको क्या सेंटेंस ह्यूज मैंने कर कंट्री। रहा हूँ? ह्यूज कंट्री है अमेरिका हो गया। इंडिया, द इंडिया। इंडिया एक ही है, भारत एक ही है। हम्म। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, उनका हो गया, या वैसी चीज जो स्पेसिफिक है। अब अ से बताओ। इल्मा, कैन यू प्लीज टेल अ से? Yes, ma'am. A tree, a car, a brother, यस, a phone, a cloth, a cold यस, drink, यस, a flower, यस, a boy, a girl, a यस। mango. बिकॉज इसमें कुछ भी चीजें स्पेसिफिक नहीं है। रवि, आप बताओगे अ से? से यस। I have a cow. She cheated on a boy. ओके। He beat a boy. They killed a dog. We talked to a girl yesterday. हम्म। आपने तो कोई सेंटेंस ही बना दिए। चलो, अच्छी बात है, गुड। तो ये आपने कर लिया। अभी मुझे ये बताओ, ये एक पैराग्राफ है, ओके? सबके लिए ही है, एक पैराग्राफ है। Once upon a इसमें time, there was a house, इसमें a इसमें जो small है village. लिखे नहीं हुए। आप चुपचाप नोट कर लो इसके आंसर्स, उसके बाद मैं पूछ रही हूँ अभी, ठीक है? राकेश जी, आप भी करो। ठीक है ठीक। हाँ जी मैम। पूरा पैराग्राफ नोट करना है मैम? हाँ जी, पूरा नहीं करना। पूरा करो, मैं पूरा करना पूछूंगी है। भी। हाँ, I have done. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। राकेश जी, फर्स्ट लाइन आप फॉरेस्ट तक बताओगे, रीड करके एंड विद द आंसर। Once upon a time, there अपान was नहीं, अपान नहीं, the अपॉन। small अपॉन, वंस अपॉन अ upon टाइम। once upon a time. ए Once नहीं, upon a अ, time, अ, अ, वंस अपॉन अ there टाइम। was a small there, there was a small village near the forest. ओके, नियर अ फॉरेस्ट। इसमें स्पेसिफिक नहीं है कौन सा फॉरेस्ट, सहारा डेजर्ट, कोई दूसरा फॉरेस्ट या क्या। अ फॉरेस्ट, ठीक है? इट्स नॉट स्पेसिफिक कि यहाँ हो सकता है किसी जगह का फॉरेस्ट, किसी गांव का फॉरेस्ट, ठीक है? वो स्पेसिफिक नहीं दे रखा, तो अ फॉरेस्ट, ठीक है? In this village, a little हाँ, girl named lived with हाँ। her parents. Every यस, बस morning, बस she बस would बस walk बस to बस, हरिओम, बस एक एक लाइन। हाँ, इल्मा आप पढ़ो नेक्स्ट, बर्ड्स तक। Birds. Every morning she would walk to the यस, nearby river and feed the birds. यस। अब शी वुड Next वॉक line टू भी. द नियर बाय रिवर। द नियर बाय रिवर क्यों आई इल्मा? क्या रीजन है द लगाने का? क्योंकि मैम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है. यस, बिकॉज उसने बताया है कि जहां वो किसी रहते हैं उसके जो स्पेसिफिक चीज के बारे में नियर बात हो रही है. नियर बाय रिवर है वहां। और फीड द बर्ड्स, The bird. ठीक है? आगे, वन डे। रवि, आप पढ़ो। मैम टू होगा, वहाँ दा होगा। टू बर्ड्स क्यों आएगा? Feed, feed to birds, ना ना, टू the नहीं birds. होता है। द बर्ड्स, बर्ड्स को खिला रही थी। इसमें ये पता लग गया हमें कि जो वो फीड कर रही है
वो किसी एनिमल को कर रही है, चलो ठीक है। एनिमल में किसको कर रही है? बर्ड को कर रही है, डॉग को कर रही है, ठीक है। One day she found a सी old क्यों? book under the वन डे tree शी, by the river. वन डे शी, सी नहीं शी, Uh, दोबारा पढ़ो। she यस। uh, one day she found a book, ओ old book under ओ the tree ओ by the river. कैसे आया? क्यों लगाया Oh, आपने? sorry, found एन sorry होगा ना, एन। an एन old, होगा, sorry, हाँ, an अंडर द old ट्री। मोबाइल है। the tree हाँ, by the river, ओके, by the करेक्ट, river. करेक्ट। राकेश जी आगे पढ़ो। The river. She opened it. The saw ओपन इट नहीं, a ओपन। beautiful शी ओपन। Open, open. opened it हाँ, and saw a beautiful picture of a dragon. और उसके बाद क्या बोला आपने? The द, करेक्ट। अब ये देखो, ये था, of the dragon. ये देखो, और ड्रैगन आएगा, दी ड्रैगन. ये देखो। अब इसके अंदर कहाँ कहाँ किसकी मिस्टेक हुई है पहले देखो। अब मेरा एन हुआ था कोई ओल्ड, सॉरी. पहले तो कौन एक एक करके ना सारे रीड करो। इल्मा, कैन यू प्लीज स्टार्ट रीड द फुल पैराग्राफ ओनली। Yes, ma'am. Once upon a time, there was a small village near a forest. In this village, a little girl named Lily lived with her parents. Every morning, she would walk to the nearby river and feed the birds. One day, she found an old book under a tree by the river. She opened it and saw a beautiful picture of a dragon. यस,